हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा क्लास का 6वां दिन। तो सिलाई क्लास हमारी चल रही हैं, आप लोगों ने देख ली होंगी। 5 क्लास मैंने डाल दी हैं और ये हमारा 6वां दिन। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स और चीजें बताने वाली हूँ जो कि हर कोई नहीं बताएगा, और मैं एक एक चीज ऐसे बता रही हूँ जैसे कि हम छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, उस तरीके से आप समझ लीजिए। क्योंकि जब हम सिलाई को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें एक एक चीज आना बहुत जरूरी रहता है। हम बड़ी बड़ी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को करते हैं कि पीछे छोड़ देते हैं, और फिर हमें उनमें करने में दिक्कत होती है। तो चलिए, आज मैं ऐसी ही कुछ चीजें बताने वाली हूँ जो कि सिलाई में बहुत ही ज्यादा काम की हैं, और एक एक चीज मैं आप लोग को बताऊंगी। और बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। अगर आप लोग को आगे की क्लासेस भी चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे पहले की क्लासेस चाहिए जैसे कि 1 2 3 4 5 वाले, उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के और अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी हो तो फटाफट से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए, स्टार्ट तो हमने कर ही दिया है, और बहुत ही यूनिक चीजें मैं बताने वाली हूँ। आगे भी क्लासों में मैं हर तरीके की ड्रेसेज बनाना बताऊंगी, और एक एक चीज एक एक करके मैं आप लोग को सिलाई सिखाने वाली हूँ। एक एक जो चीज होती है, छोटी छोटी चीजों को भी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, क्योंकि हर किसी पे हर चीज नहीं आती है। इसीलिए आप पे कुछ लोग होंगे जिन पे आती है, लेकिन कुछ लोगों पे नहीं आती है। तो जिन पे नहीं आती है वो मेरी इन क्लासों को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो ब्लाउज की कटिंग करने के बाद में सबसे पहला काम होता है उसको ब्लाउज पे कच्चा करना, मतलब कि ब्लाउज पीस पे उसको कच्चा करना। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज कट कर रहे हो तो आपको आगे वाला हिस्सा सीधे पार्ट, मतलब उल्टे पार्ट पे कट सेट करना है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो हमें आगे वाले पार्ट पर सेट करना होता है, मतलब कि सीधे पार्ट पे। तो ये देखिए, इसमें तो मैं डिजाइन डालने वाली हूँ, लेकिन डिजाइन डालना आप लोग को बता नहीं रही हूँ। उसकी वीडियो मैंने अलग से शूट की हुई है, वो भी आप लोग को मिल जाएगी। और अगर आपको डिजाइन का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। अब चलिए, हमने उसको कच्चा तो कर लिया, आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को। अब हम बाजू में जॉइंट वगैरह डालना और बाजू की जो छोटी मोटी जानकारी है वो भी सीख लेते हैं इसके साथ में। तो देखिए, मैंने स्ट्रिप कट कर ली, और इस तरीके से जो भी बाजू हमारी छोटी थी उनमें हमने जॉइंट लगा लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शुरुआत में हमें सीखनी ज़रूरी होती हैं। तो मैं हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो जो दिक्कतें आती हैं सिलाई में वो। तो मैंने भी स्टार्टिंग से जब सिलाई सीखी थी तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आती थी, तो वो दिक्कतें मैं आप लोग के साथ नहीं आने देना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं एक एक चीज़ आप लोग को बताने वाली हूँ और बताना चाहती हूँ। अब देखिए, मैंने दोनों तरफ जॉइंट तो कर लिया, और जो हमारी बाजू थी उसमें मैंने 20 सेंटर में पहले जो कटिंग की थी, तभी इसमें कट्स लगाए थे दोनों तरफ। और इसकी ब्लाउज की मैंने कटिंग बताई हुई है प्रॉपर तरीके से, बाजू की भी बताई है कटिंग, और बाजू की भी, और जो हमने ब्लाउज कट किया उसकी भी। तो दोनों की ही मैंने क्लास बाय क्लास कटिंग बताई हुई है। अब देखिए, दूसरी तरफ से भी हमने इस बाजू को बराबर कट कर दिया। अब देखिए, अब एक और दिक्कत आती है हमें स्लीव में इस तरीके से। तो इसमें जो बॉर्डर है ना, उसी में ही जॉइंट है, तो इसीलिए हम उसको निकाल तो सकते नहीं। ऊपर से अलग से बॉर्डर होता है तो उसे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो बॉर्डर है ना, उसी पे ही कपड़े पे ही डिजाइन डली हुई है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अब बाजू पे हम लगाएंगे तो वो तो छोटा आ रहा था कपड़ा, लेकिन अगर हम वैसे ही लगा देंगे, एक तरफ डिजाइन आ जाएगी तो एक तरफ सिंपल आ जाएगा। तो दोनों तरफ आपकी सिंपल मतलब डिजाइन आ जाए, उसके लिए आपको देखिए बाजू के बराबर पहले कपड़ा लेना है। उसकी चौड़ाई में आपको देख लेना है कि कितना चौड़ा ये कपड़ा आएगा। तो मैंने देखिए निशान लगा लिए। अब यहाँ से इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसको हम यहीं से कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया। अब इसमें से हम पहले 2 पार्ट कट कर लेंगे, ताकि दोनों स्लीव के लिए, हमारे 2 स्लीव होती हैं तो दोनों स्लीव के लिए बराबर बराबर आ जाए। तो देखिए, दोनों तरफ से पहले मैंने इसको अच्छी तरीके से कट कर लिया। अब इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ फिर से, और इसमें से मैं 2 पीस कट कर लेती हूँ। अब इसमें भी हमारे जॉइंट आएंगे, लेकिन हम इसमें दोनों तरफ जॉइंट लगाएंगे, क्योंकि अगर एक तरफ जॉइंट लगा देंगे तो इसकी जो बाजू की डिजाइन है वो एक ही तरफ चली जाएगी। हम थोड़ी सी मेहनत की वजह से अपने ब्लाउज को ख़राब नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे। अब देखिए, इसमें हम दोनों तरफ से डिजाइन डालेंगे, लेकिन मतलब कि कपड़ा जॉइंट करेंगे। अब देखिए, ये वाली जो स्लीव है उसमें एक तरफ थोड़ी सी डिजाइन
कम दी हुई है, लेकिन इसमें जो डिजाइन दी हुई है सितारे वगैरह जो लगे हुए हैं उसको हम आगे की साइड में बाजू पे कर देंगे और जो कम डिजाइन है उसको हम पीछे की साइड में कर देंगे। अब चलिए टक्स लगाना सीख लेते हैं। पहले टक्स कैसे लगाते हैं। अब देखिए टक्स के निशान वगैरह सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं बीच वाले टक्स को। अगर आपका बीच का जो कपड़ा है वो इधर उधर हो रहा है तो आप मेरी तरह आर्पिन को सेट कर सकते हो। तो देखिए मैंने जो सीधा निशान लगाया हुआ था उसको पहले आपको सीधी सिलाई लगानी है, फिर आपको इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा देनी है। सेम तरीके से मैं दूसरे वाले टक्स को भी लगा दूंगी। तो जैसे निशान लगाया हुआ था मैंने वैसे ही मैंने इसमें सिलाई लगाई है। और देखिए जो आगे हुक वाली साइड में आता है हुकाई वाली, उस टक्स को आपको आधा इंच का लगाना है। तो मैंने डिटेल में बताया हुआ है और इस टक्स के ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कितना कितना हमें टक्स लेना चाहिए, कितनी चेस्ट में, कितनी कमर में। तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, वो आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से देखना। अब ये जो साइड कमर वाला जो टक्स आता है वो वाला टक्स मैंने बनाया है, ये मैंने 1 इंच का बनाया है और दोनों पे ही मैं बराबर बराबर टक्स लेती जा रही हूँ। और ये वाला जो टक्स मैं अब लगा रही हूँ ये कंधे पे जो आता है आर्म होल पर वो वाला टक्स लगाया है। ये वाला टक्स हम आधा इंच का बनाते हैं। अब देखिए इस तरीके से मैंने दोनों में ही टक्स लगा के रेडी कर लिए। तो देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी ये मतलब देखने में ही उभार आ रहा है। अब चलिए बाजुओं को सेट करना बताती हूँ किस तरीके से करेंगी। तो सबसे पहले हम देखिए इसकी जो आगे से हिस्सा है वो बराबर आ रहा है, तो मैं पहले यहीं से ही इसको ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो ये बराबर अगर छोटा आता तो पहले मैं साइड से कपड़ा ज्वाइंट करती फिर करती, लेकिन ये आगे की साइड से जो आगे की जो स्लीव में सिल रही हूँ यहाँ से ये बराबर आ रहा था, तो पहले मैंने इसको सही समझा इसको ज्वाइंट करना। अब फिर इसमें जितना भी साइड में ज्वाइंट होगा कपड़ा उसको हम बाद में कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं डायरेक्ट और इसमें मैं सीधी सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे सिलाई, पता है क्यों चला रही हूँ धीरे धीरे इसमें सिलाई, इसलिए चला रही हूँ क्योंकि इसके नीचे स्टोन वगैरह लगे हुए हैं। अगर मैं तेज़ी से सिलाई चला दूंगी ना तो हमारी जो सुई है वो टूट जाएगी। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो अब देखिए मैंने इसमें सीधी सिलाई लगा दी। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हमें दोनों तरफ कपड़ा ज्वाइंट करना है। जो भी आपका कतरन बची हो ब्लाउज की उसको आपको लेना है और इस तरीके से हम ज्वाइंट इसमें कर देंगे। तो यहाँ से हमें बाहर निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं है आगे की साइड से, क्योंकि ये बिल्कुल कोने तक आ गया है और ये तो हमारा जो फिटिंग के अंदर ही रह जाएगा। इसीलिए अब देखिए मैंने इस तरीके से पहले आलपिन से इसको सेट किया और सीधी सिलाई में इसमें लगा दूंगी। तो इस तरीके से हमारे ही कपड़ा जॉइंट हो जाएगा और जितना भी अब इसमें हमें करना है उतना लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से सिला और इस तरीके से सीधा कर दिया। यहाँ से मैंने नाखून से सेट कर दिया। आप इसमें सिलाई एक और लगाना चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो। देखिए फिर से मैंने इसको आलपिन से सेट किया। और हाँ, सिलाई अगर आप सिलाई करते हो तो आपके पास आलपिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटी मोटी हम चीज़ों को कच्चा तो करने बैठेंगे नहीं, सुई धागे से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और देर भी बहुत ज़्यादा लगती है। कहीं से भी हमें टक करना होता है तो तुरंत आप उसको आलपिन की सहायता से टक कर सकते हो, लेकिन सुई धागे से तो हम केवल जब एक ही बार में उसको फिनिश कर सकते हैं, इसीलिए। तो देखिए आलपिन से बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। अगर आप भी सिलाई सीख रहे हो तो पहले आलपिन लेके आइए फटाफट से और फिर सीखिए, इसको क्लास को ज्वाइन कीजिए। अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने साइड से कट कर दिया, दोनों तरफ से मैंने जॉइंट लगा दिया। अब देखिए यहाँ से हम आधा इंच का सा इस तरीके से शेप देते हैं बाजू पे। तो मैंने जब कटिंग की थी तब शेप नहीं दी थी, क्योंकि मुझे इसमें जॉइंट वगैरह लगाने थे, अस्तर पे भी जॉइंट लगाना था और कपड़े पे भी जॉइंट लगाना था। अब मैं पहले ही कट कर दी थी तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ सकती थी इधर उधर। और देखिए इस तरीके से दूसरी स्लीव को भी मैंने इसी तरीके से रेडी किया और यहाँ से मैं इसको भी सेट कर दूंगी। देखिए इस तरीके से रखा और दोनों तरफ से आपको यहाँ से 20 सेंटर है, यहाँ से पहले ही मैंने कट लगाया हुआ था, यहाँ से आपको सेट करना है और दोनों ही स्लीव को मैं कट कर दूंगी। यहाँ से पहले मैं आलपिन से टक कर देती हूँ ताकि ये कपड़ा हमारा हिले ना, क्योंकि कम या ज़्यादा हो जाएगा दोनों में फिर, इसीलिए। अब देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया, ये आगे का हिस्सा हो गया और जो दूसरी साइड है वो पीछे का हिस्सा हो जाएगा, मतलब कि पीछे की साइड में आएगा। तो ये होती है हमारी स्लीव को जॉइंट वगैरह करने की
का तरीका और टक्स डालने का तरीका, और भी मैं आगे बताऊंगी आप लोग को अलग अलग तरीके। तो प्रॉपर तरीके से मैं एक एक चीज़ बताने वाली हूँ इन क्लासों में। अगली क्लास का ज़रूर वेट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।